See the situation in our country. I'm not criticizing, but see, I'm just exposing. I'm just trying to put in front of you that कि क्या हकीकत है और whether we are in the era of good governance or not. ठीक है, देखो क्या हो रहा है जब सिस्टम इतना बेरहम हो जाए कि एक भाई को अपने बहन के कंकाल के साथ बैंक जाना पड़े, इससे बुरा क्या हो सकता है? हाँ? When a sister must carry his sister's skeleton to a bank, it is not poverty alone, it is the failure of governance and the human dignity. क्या है ये? सीधा एक आदमी को बैंक वाला बार बार बुला रहा है. The person belong to the scheduled tribe, okay, and they don't have the proof कि भैया हम इसकी सिस्टर का इनकी डेथ हुआ है या नहीं हुआ, डेथ सर्टिफिकेट या डिमांड. तो जब पर्सन को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, देन व्हाट दे डू, क्या है ये जो है, इट इज नॉट ऑफ द, इट इज द फेल्योर ऑफ गवर्नेंस एंड ह्यूमन डिग्निटी. इट देन इट इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, इट इज द कोलैप्स ऑफ ह्यूमैनिटी. क्या हमारे रूल्स जो हैं इंसानियत से बड़े हो गए हैं? हैव यू, आज हम बात करेंगे उसी उड़ीसा की, हाँ उड़ीसा की उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जहाँ एक आदिवासी को अपने मृत बहन डेथ जो है उनके स्केलेटल रिमेन्स को बैंक ले जाने पड़े, सिर्फ इसलिए उसकी मेहनत की जमा राशि को वो निकाल सके. ठीक है, दिस इज शॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अपैथी. जी, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, सिस्टेमिक फेल्यूर कह सकते हैं इसको, या डेथ ऑफ अ कंपैशनेट गवर्नेंस. आज के डेट में मोदी जी भी कहते हैं वी आर इन द एरा ऑफ द गुड गवर्नेंस. तो दिस इज द इंसिडेंस, दिस इंसिडेंस एक्सपोजिंग द रियलिटी, पुटिंग द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ द पीपल इटसेल्फ, सिटीजन ऑफ अ कंट्री इटसेल्फ. ये न्यूज चैनल जो है ये न्यूज चैनल कहाँ तक चीजों को एक्सपोज कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. कितना अमाउंट था? इट वॉज जस्ट 19,300. ठीक है, इसके लिए क्या किया जा रहा था, बैंक अधिकारी उनकी डेथ सर्टिफिकेट, डेथ प्रूफ मांग रहे थे. सो इसको कहते हैं कि रिजिड रूल मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल. अगर डॉक्टर, पहले क्या होता था, यही सिचुएशन था ना पहले अगर किसी को गोली लग गई तो डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है कि चीजों को पहला ट्रीटमेंट देना, ना कि पहले पुलिस को फोन करके बुलाना, है ना. जब तक पुलिस आएगी, वेरिफिकेशन होगा, तब तक आदमी मर जाएगा. दिस इज कॉल्ड द रिजिड रूल मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल. ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड इन द सेम, कि यहाँ पे क्या है, उनको अब उस बेचारे को कहाँ से पता क्या से सोल्यूशन है. अगर उनको डेथ सर्टिफिकेट बनाना भी पड़े, उसमें बहुत सारे कंबरसम प्रोसेस होते हैं, क्योंकि पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग नाउअडेज. ठीक है, तो क्या हुआ, रिपीटेड विजिट्स, नो एम्पैथी, नो सोल्यूशन, और अंततः क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने अपनी बहन के अवशेष जो है उसी को लेकर के बैंक पहुंच गया. ठीक है, तो दिस इज क्या है, एक इससे आप इसकी एक्चुअल सिचुएशन को समझ सकते हैं. जब उसे डिग्निटी छोड़कर प्रूफ देना पड़े, इज दिस गवर्नेंस? और इसको गवर्नेंस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि और क्रूएलिटी इन द नेम ऑफ प्रोसीजर. जो मैंने बोला कि क्रूएलिटी कह दो, या इन द नेम ऑफ, आप इसको गवर्नेंस कह दो और क्रूएलिटी इन द नेम ऑफ प्रोसीजर कह दे. क्या यही सिटीजन सर्विस है? हम जब भी ऑफिस में जाते थे बड़ा सा लिखा रहता है, क्या, व्हाट सर्विस दे आर प्रोवाइड, सिटीजन चार्ट. ठीक है, और रूल बुक के आड़ में ये संवेदनहीनता है. अगर इसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से देखें, या गवर्नेंस से हम कर ही रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से भी देखते हैं, तो व्हाट इज दिस इज द क्या है, रेड टेपिज्म है, रूल ओवर ह्यूमैनिटी है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ना, एक्शन ओनली आफ्टर आउटरेज. अब जाकर के जब चीजें घट जाएंगी, घटनाएं घट जाएंगी, उसके बाद उनको याद आएगा कि ये काम भी करने की जरूरत है. ठीक है, वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस. ठीक, तो
पर्पस इज टू सी द रियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, फेलियर ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस है ना। दूसरा क्या, पुअर सिटीजन सफर द मोस्ट। अब इसको हम अगर वुड्रो विल्सन को, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, वुड्रो विल्सन के से कंसेप्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, वुड्रो विल्सन ने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, बट एफिशिएंसी विदाउट एम्पैथी बिकम ऑपरेशन, ठीक है। जब प्रशासन जनता की सेवा भूल जाए तब लोकतंत्र कमजोर हो जाता है ना। तो यह घटना सिर्फ उड़ीसा की नहीं है, यह सिर्फ पूरे सिस्टम की को आईना दिखाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट बट डिग्निटी इज नॉन निगोशिएबल। प्रोसीजर मैटर्स बट पीपल मैटर मोर। अगर एक गरीब को अपने अधिकार के लिए अपमान सहना पड़े, देन सिस्टम नीड्स रिफॉर्म नॉट एक्सक्यूजेस, ठीक है। सिस्टम तभी स्ट्रांग है जब सबसे कमजोर इंसान भी सम्मान के साथ न्याय पा सके। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सम्मान, डिग्निटी। और कहाँ पे, अगर हम विमेन रिजर्वेशन की बात करें या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं, और अगर ये सिचुएशन है तो इट इज अ टोटल फेल्यूर और क्रैश ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि गवर्नेंस में ह्यूमैनिटी सबसे जरूरी है तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। रूल्स फॉर पीपल है, नॉट पीपल फॉर रूल्स। आदमी के लिए कानून बना है, कानून के लिए आदमी नहीं बना है, ठीक है। अगर हम गवर्नेंस को अब इंडिया से कनेक्ट करते हैं तो दिस इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्ट करता है सीरियस वीकनेस इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। सीरियस वीकनेस इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, इसको कह सकते हैं लैक ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन शुड सर्व पीपल विद एम्पैथी, especially vulnerable tribal citizens, instead rigid procedures caused humiliation। humiliation ही तो है, अगर अपनी बहन को डेड बॉडी को लेकर के ये प्रूव करना पड़ जा रहा है कि शी इज नो मोर नाउ, शी इज डेड, ठीक है। स्केलेटल लेकर के बॉडी को कंधे पर लेकर जाना पड़ा, तो व्हाट इज दिस, इज दिस गवर्नेंस, इज इट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो सी द एग्जैक्ट सिचुएशन, तो वी विल कनेक्ट दिस थिंग फ्रॉम द गवर्नेंस और द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो सेकेंड थिंग है कि पुअर लास्ट माइल डिलीवरी, वेलफेयर स्कीम हम बहुत सारे ला रहे हैं, एंड बैंकिंग सर्विस ऑफन फेल इन रिमोट ट्राइबल एरिया ड्यू टू वीक इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारे वुड्रो विल्सन ने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहा था कि व्हाई वी नीड टू सेपरेट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द पॉलिटिक्स, इट इज द फेलियर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब तो यहां पे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी लगा, अगर हम तीसरे पॉइंट को कनेक्ट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी क्या होता है, ऑफिशियल्स इग्नोर द ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन, शोइंग इनसेंसिटिविटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यही तो है। अगर वो चाहते तो बहुत सारे प्रोसीजर है, बहुत सारे तरीके जिससे कि देख टेक द कंफर्मेशन की वेदर पर्सन इज अलाइव और नॉट, ठीक है। अगर तीसरे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते, नीड फॉर गवर्नेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब नीड फॉर गवर्नेंस प्रिंसिपल क्या है, गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी, इंक्लूसिवनेस, कंपैशन, यही तो चाहिए गुड गवर्नेंस का मतलब होता है। अगर फिर ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो आजकल कहा जा रहा है विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, और फाइनेंशियल इंक्लूजन नॉट फॉर द विमेन, फॉर द एवरीवन। तो क्या इज इट द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी विल डू द फाइनेंशियल इंक्लूजन? नहीं। और डिस्पाइट अभी तो कितने बड़े जनधन योजना, तो डिस्पाइट जनधन एंड डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन, डिजिटल बैंकिंग होने से क्या हो जाएगा, क्या इफिशियंसी बढ़ सकती है, लेकिन द पर्सन, जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर काम नहीं करना चाहेगा तो वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट, ठीक है। अगर ये बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड जो है, हमें लिखना आसान कर सकता है, लेकिन जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगे, जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, तब तक ये डिजिटल बोर्ड का यूज नहीं हो सकता, ठीक है।
इट विल डेफिनेटली हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, स्मार्ट बोर्ड या कोई भी बोर्ड, ठीक है। अनलेस अनटिल अगर पर्सन नहीं चाहेगा तब तक इस बोर्ड का कोई यूज भी नहीं हो सकता। सेम थिंग इज हैपनिंग विद है। अब क्या है कि जनधन हो या डिजिटल हो, इससे क्या होना, या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज स्टिल फेस बैरियर्स इन एक्सेसिंग देयर ऑन मनी। कई सारे योजना है जहां पे कहा जाता है कि विदाउट कोलेट्रल यू विल गेट द लोन फॉर डूइंग न्यू बिजनेस। आप जाकर देखो बैंक में, nobody, not even a manager is interested to give the loan, even the minimum amount, either in the name of MSME or anything startup. They are just asking कि give the collateral. अगर सबके पास होगा तो फिर जरूरत ही क्या है? There are number of options. It is a failure of the governance. कि रूल तो है, स्कीम्स तो हैं, बट there is a lack of implementation, there is a lack of proper implementation. तो अगर हम ट्राइबल वेलफेयर पर फोकस करते हैं, इसमें क्या है कि अगर ये पर्सन बिलोंग्स टू द ट्राइब तो इनको नीड फॉर द ट्राइबल वेलफेयर फोकस, इसमें क्या है, फोकस करने की भी जरूरत है ना। गवर्नेंस मस्ट बी कल्चरली सेंसिटिव एंड एक्सेसिबल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन रूरल एरियाज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट न्यूज, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा आया। और अभी तो विमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में बात हो रही है, अभी फेल भी हुआ है बिल। और अगर हम इसको वुमेन रिजर्वेशन और विमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट करें तो व्हाट इज दिस इशू इज आल्सो कनेक्टेड विद द विमेन एम्पावरमेंट, है ना। क्योंकि किसका था पैसा? उस लेडी का था, उसकी सिस्टर का था, जिसके अकाउंट में था। अब क्या पता कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से जब वो जीवित हो उस समय पैसे ना मिले हो, क्या पता अभी क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो दिस इशू इज आल्सो कनेक्टेड विद द women empowerment, economic rights of women, economic rights of women. The deceased woman had saving in her bank account showing financial inclusion, but accessing her funds after death become difficult. तो क्या कोई तो कंबरसम प्रोसेस है, इसको तो सीख करने की जरूरत है ना। करना क्या होगा जिससे कि इनकी विमेन की डिग्निटी भी सेव रहे। और अगर आपका पैसा आपको निकालने में या आपके रिश्तेदार को निकालने में, डिस्पाइट हैविंग एवरी इंफॉर्मेशन, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्या इज इट द पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस? नो, इट इज द फेल्यूर ऑफ द गवर्नेंस। सेकेंड थिंग, अगर उसके फैमिली को, उसके परिवार वालों को आफ्टर द डेथ ऑफ द विमेन अगर उनके स्केलेटन को लेकर, रिमेन्स को लेकर के जाना पड़ रहा है तो क्या है, इसमें डिग्निटी को चैलेंज है, विमेन की डिग्निटी को चैलेंज, फोर्सिंग द फैमिली टू प्रोड्यूस स्केलेटल रिमेन्स इन अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ विमेन्स डिग्निटी इवन आफ्टर डेथ, ठीक है। इसमें क्या है, अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हु इज द रियल कल्प्रिट? इज द पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ who are creating this type of situation. Instead of cooperating, instead of providing cooperation, these people force directly and indirectly to do the things, ठीक है। और ये क्या है, ये vulnerability of tribal women भी। ट्राइबल वुमेन ऑफन सफर डबल डिस्क्रिमिनेशन। डबल डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं इसको? बिकॉज ऑफ जेंडर एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, है ना, नहीं उसके तो डबल डिस्क्रिमिनेशन है। और उसके बाद हम कहते हैं नीड फॉर, इसके लिए क्या जरूरत है? नीड, पहला तो अवेयरनेस जो हम लिखते ही रहे हैं, हमें तो नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल अवेयरनेस सबसे पहला बात है। किसी भी कंट्री में कहीं के भी सिटीजन को अगर एम्पावर करना है तो एम्पावर करने के लिए सबसे पहला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, जैसे कि किसी ऑफिस में जाते हैं तो सिटीजन चार्टर लिखा रहता है, उसी तरह से हाउ टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। अभी आप कहीं भी जाओगे, अगर क्रेडिट कार्ड लेने भी जाते हो या देने आता है बैंक वाला, तो 25-30 पेज होते हैं उसके नीचे आपको साइन करते हैं, आर नॉट प्रोवाइडिंग द रियल इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट बोदरिंग अबाउट दिस कि हमें बताना भी है भी या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक लैकुना है, प्रॉब्लम है। तो वो, और लेडी के साथ क्या, वुमेन इन रूरल इंडिया क्या, नीड अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट द वुमेन, है तो सबको जरूरत है, लेकिन इस केस में वुमेन को ज्यादा जरूरत है। women in because of social structure, Indian social structure, ठीक है। तो women in rural India need awareness regarding bank nomination,
इनहेरिटेंस राइट एंड लीगल प्रोसीजर्स ऑल्सो, है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वीमेन। बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज मस्ट अडॉप्ट जेंडर सेंसिटिव ह्यूमन प्रोसीजर, ठीक है। तो इससे, क्योंकि बैंक को भी जरूरत है कि हम ह्यूमन क्या बोल सकते हैं उसको, जेंडर सेंसिटिव हो और ह्यूमन प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं कि द ओडिशा इंसिडेंस इज नॉट जस्ट एन आइसोलेटेड केस बट ए रिमाइंडर दैट governance reform must go beyond policies to human implementation, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर पे रहे, रिफॉर्म जो है पॉलिसी से बाहर तक आना चाहिए, ह्यूमन को कंसीडर करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्या कर सकते हो उसको, एंड ट्राइबल वेलफेयर कैन सक्सीड ओनली, कब सक्सीड करेगा, when institutions act with dignity, compassion and accountability, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंस नया इंसिडेंस नहीं है, ये होता रह रहा है, तो इस पे गौर करने की जरूरत है। और हाउ दिस इज कनेक्टेड विद द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड इट इज अ वेरी, यू कैन कोट दिस एग्जांपल in the GS mains in society, you can connect in the public administration, and you are free to connect in the ethics and the case study, and it is a public administration. Okay, thank you.